हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। नया साल आने से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। क्या खुशखबरी है वह जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का नया गैजेट आया है, जो कि शुक्रवार दिनांक 27 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश राजपत्र प्रकाशित किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट की शिक्षक भर्ती, चाहे वह वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3, जिसको हम उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक कहते हैं, तो इन सभी शिक्षक भर्ती में अनेक प्रकार के आरक्षण सरकार के द्वारा सीटों में दिए जाते हैं, जिसमें अतिथि शिक्षक की सीट का आवंटन होता है, विकलांगों के सीटों का आवंटन होता है, SC, ST, OBC, EWS की सीटों का वर्णन होता है। सभी की जानकारी इस गजट में दी गई है कि किनको कितना कितना सीट आवंटन दिया जाएगा। हम विशेषकर बात करेंगे दिव्यांग और अतिथि शिक्षक के बारे में। इस गजट के सेकंड पेज में आप देखेंगे स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से लिखा है कि दिव्यांग आरक्षण का लाभ न्यूनतम 40% अथवा अधिक की स्थायी विकलांगता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधि माह प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकेगा। मतलब जो दिव्यांश है उनको कम से कम 40% उनका दिव्यांग होना जरूरी है, और वह भी तभी माना जाएगा जब सक्षम अधिकारी जो डॉक्टर के माध्यम से होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड किए जाते हैं, उनके द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ही स्वीकार किया जाएगा। जो दूसरी मुख्य बात है वह अतिथि शिक्षकों के लिए आई है, जिसमें बताया गया है कि सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए उपलब्ध व्यक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसी अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक क्षेत्र और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। और यह भी बताया क्या है कि अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में भी रिक्त पदों को अन्य पात्र व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा। और एक नई जानकारी तीसरे पेज में दी गई है कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस, मतलब एक सत्र में कम से कम 30 दिवस होना अनिवार्य है, वह भी अतिथि शिक्षक के रूप में। इसके अलावा तीनों सत्रों को कल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होगा, मतलब तीनों सत्र मिलकर आपका 200 दिवस होना चाहिए और एक सत्र में कम से कम 30 दिवस होना अनिवार्य है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी हमारे अतिथि शिक्षक साथी जो काफी समय से जो गवर्नमेंट जॉब शिक्षक के रूप में तैयारी कर रहे हैं और अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो मान के चलिए यदि 100 सीट किसी भी पोस्ट के लिए दिया रही है तो उसमें से 50 सीट अतिथि शिक्षक साथियों को मिलेगा और 50 सीट अलग रहेगा। उससे 50 सीट में फिर दिव्यांगों का अलग हो जाएगा, फिर उसमें महिलाओं की सीट अलग हो जाएगी, फिर कैटेगरी वाइज SC, ST, OBC अलग अलग सीट मिलेगी। जैसे कि पहले 100 सीट आती थी तो 25 सीट बस सिर्फ अतिथि को मिलती थी, अब वह बढ़कर 50 सीट आएगी। तो आपको आने वाले भर्ती वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक में आपको यह चीज देखने को मिलेगी और वर्ग 1 के पेपर में आपको देखने को मिलेगी। वर्ग 3 का मेंस होने वाला है तो उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप सभी शिक्षक साथी बढ़िया अपनी जोर शोर से तैयारी कीजिए। इसी प्रकार के नवीन जानकारी से प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल ऐप 23 नॉलेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।